ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ असलम अरेस्ट होने वाला है, बल्कि अब असलम सांवल से एक वादा ले लेगा और सांवल से कहेगा कि सांवल तुम पिया से शादी कर लो, क्योंकि अगर पिया को कोई सेठ मूसा से बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तो अब क्या सांवल अपनी दिली मुराद पूरी होते देखकर पिया से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा? और क्या पिया अलियार की सारी मोहब्बत भुलाकर सांवल का हाथ थामने पर राजी होगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सांवल अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि पिया का मसला हल किया जा सके और सेठ दाऊद को सुलाखों के पीछे भिजवाया जा सके, इसीलिए अब उसने अपने वकील दोस्त से मशवरा भी ले लिया है। जहां वकील ने बहुत ही अच्छा मशवरा तो दे दिया, लेकिन अभी भी सांवल बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। जहां सांवल कहेगा कि मुझे समझ नहीं आती कि ये दोनों बाप बेटी कमजोर से लोग हैं, कैसे इतने बड़े तूफान का मुकाबला करेंगे। तुम तो अच्छे तरीके से जानते हो ना कि सेठ दाऊद किसी तूफान से कम नहीं है। और यहाँ पर वकील कहेगा कि इनको क्या परेशानी, जब तूफान से लड़ने के लिए अगर सांवल जैसे इंसान का साथ हो तो फिर तो कोई भी जीत सकता है। इसीलिए अब इन लोगों को गम करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक तुम्हारा हाथ है इनके साथ तब तक ये लोग बिल्कुल ठीक जाएंगे। बस तुम वही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। जहाँ पिया भी जैसे ही खिड़की से बाहर देखेगी तो सांवल भी उसे हाथ हिलाकर कहेगा कि बस अब परेशान नहीं होना, मसले का हल मुझे मिल चुका है और मैं कल से ही उस पर अब काम शुरू कर दूंगा। जहाँ अब सांवल कल से काम शुरू करे या ना करे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया है। जहां पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ अब बहुत बड़े आदमी के खिलाफ सबूत लग चुके हैं और एक बड़े आदमी के खिलाफ सबूत लगने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर फायदा ना उठाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए एसएचओ बाबर भी अब सारी की सारी दरख्वास्तें देखने के बाद सेठ दाऊद के दफ्तर पहुंच जाएगा, जिसके बाद निसार आकर सेठ दाऊद को बताएगा कि वो आपसे मिलने एसएचओ बाबर आया है। मुझे नहीं पता कि क्यों आया है, लेकिन लगता है कि कोई अहम काम है, बुलाऊं उसे यहाँ पर। जिसके बाद सेठ दाऊद कहेगा कि हाँ ले आओ उसे मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया कि वो मेरे दफ्तर तक ही पहुंच गया। जहां जैसे ही एसएचओ बाबर आकर बैठेगा तो सबसे पहले वो सेठ दाऊद से कहेगा कि बस क्या करें, आजकल बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया हूँ। आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर सुनानी थी, लेकिन खबर के बदले में कुछ लगेगा। आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं जब तक हमारा पेट ना भरे तब तक हम लोग किसी को भी चैन से जीने नहीं देते, भले वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी। जहाँ एसएचओ कहेगा कि दरअसल आपके खिलाफ कल कंप्लेन करने आया था कोई असलम और उसकी बेटी, और उनका ये कहना है कि आपने जानबूझकर असलम को हब से बेजा में रखा और उसके बाद उसकी बीवी की मौत हो गई और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर मैंने जैसे ही सखर से सब कुछ निकलवाया तो मुझे पता चला कि आपके तो बहुत सारे कारनामे हैं। जहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, तुम जैसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता। जहाँ यहाँ पर एसएचओ कहेगा कि वाह सेठ साहब वाह, लगता है आपको भी ये केस बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन मेरे पास पूरे के पूरे सबूत आ चुके हैं और पूरी की पूरी फाइल मौजूद है जिसमें लिखा है कि आपने असलम के साथ मार कुटाई की थी, उसे हब से बेजा में रखा था, उसके घर पर हमला किया था, इक़दाम जुर्म किया था और बहुत सारे काम किए हैं। जहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि अरे बे बस करो, क्या चाहते हो तुम? और यहाँ पर एसएचओ कहेगा कि जो सब लोग चाहते हैं, हमें भी आप माल थोड़ा सा दे दें जो आपके पास आता रहता है तो हम भी सुकून से बैठ जाएंगे। जहाँ सेठ दाऊद यहाँ पर बहुत ही बड़ी चाल चलेगा और कहेगा कि ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये जो सारे के सारे इल्जाम तुमने मेरे ऊपर सुनाए हैं ना, ये सारे इल्जाम किसी न किसी तरीके से मुझसे हटाओ और असलम को किसी केस में फंसाकर अंदर करो। अगर तुम ये कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं तुमसे भी ऊपर की पहुंच जानता हूँ, तुम्हें 1 मिनट में इस सीट से हटवा दूंगा। जहाँ एसएचओ कहेगा कि आप फिक्र ही मत करें, उस असलम को अंदर करवाना है ना, मैं कर दूंगा, बस माल पहुंचता रहे। जिसके बाद
निसार भी अच्छा सारा भारी सा पैकेट एसएचओ को देगा और कहेगा कि निकलो अब और जल्दी से सेठ दाऊद का काम कर दो। जहाँ निसार आकर कहेगा कि सेठ दाऊद ये क्या चल रहा है, असलम के इतने पर निकल आए कि वो अब आपके खिलाफ कंप्लेन करने पर उतर आया है और फिर असलम को अंदर करवाने से क्या फायदा होगा। जहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि ये काम असलम नहीं कर रहा, ये उसकी बेटी कर रही है, वरना आज तक तो असलम हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया तो आज कैसे खड़ा हो जाता। अब उस लड़की को सेठ दाऊद के खिलाफ खड़े होने का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। जब बाप जेल जाएगा तो देखना कितने सुकून से बैठ जाएगी। जहाँ दूसरी तरफ लुबना भी पिया से मिलने पिया के घर पहुंच जाएगी और पिया से कहेगी कि पिया, तुमने ये जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। तुम अपनी और आलियार की जिंदगी खराब कर रही हो और पास्ट को लेकर तुम अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो, और इसमें क्या गारंटी है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि सेठ दाऊद कितना बड़ा आदमी है, चुटकियों में वो बच जाएगा। जहाँ पिया कहेगी कि इंसाफ ना मिलना अलग बात है लुबना, और इंसाफ के लिए आवाज ना उठाना ये दूसरी। मुझे ये तो मंजूर है कि मुझे इंसाफ ना मिले, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि मैं अपनी माँ की मौत का इंसाफ लेने के लिए भी उठना खड़ी हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। जहाँ उसी वक्त असलम को भी गैराज से कॉल आएगी कि गैराज पर पुलिस ने धावा बोल दिया है और असलम भागता हुआ गैराज पहुंच जाएगा। जहां पुलिस वाले असलम और उसके दोनों नौकरों को पकड़कर गाड़ी में बिठाएंगे और पुलिस स्टेशन ले आएंगे। जहां असलम पर यह इल्जाम लगाया जाएगा कि उसने सेठ दाऊद की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है और उसी कब्जे में अब गैराज खोल कर बैठा है। जिसके बाद पुलिस वाला यानी कि एसएचओ बाबर धक्के मार कर असलम को जेल में बंद कर देगा और कहेगा कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। जहाँ असलम और उसके बंदों को अरेस्ट करने की खबर सांवल तक पहुँच जाएगी, जिसके बाद सांवल भी भागता हुआ आएगा और आकर पिया से कहेगा कि बहुत ज्यादा बुरी खबर है, सेठ दाऊद को पता चल गया है कि आप लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेन की है और उसने बदले में उसी पुलिस वाले को इस्तेमाल करके आपके अब्बा को किसी केस में फंसा कर अंदर करवा दिया है। जहाँ ये सुनकर पिया को काफी बड़ा झटका लगेगा और पिया कहेगी कि सांवल अब्बा जेल से छूट तो जाएंगे ना, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जहाँ सांवल कहेगा कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आपको बहुत बड़ी जंग लड़नी है पिया जी। अभी तो सेठ दाऊद ने आपको सिर्फ अपना एक रंग दिखाया है, अभी तो उसके बहुत सारे रंग देखने बाकी हैं, इसलिए अब आपको बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। जहाँ पिया कहेगी कि अब क्या करना होगा, मैं तो सेठ दाऊद के खिलाफ लड़ने का प्लान बनाकर खड़ी हुई थी और मुझे क्या पता था कि वो अब्बा को ही इन सब में रगड़ डालेगा। जहाँ सांवल कहेगा कि मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन, देखता हूँ क्या हो सकता है, लेकिन आप खुद को संभालें और ये यकीन रखें कि सांवल आपके साथ खड़ा है। जब तक सांवल की हयाती है सांवल हमेशा पिया के साथ खड़ा रहेगा। जिसके बाद सांवल तो पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाएगा और पिया काफी ज्यादा दुखी हो जाएगी। जहां पिया को एक ही ऑप्शन मिलेगा और वो होगा आलियार का। जिसके बाद पिया भी छत पर जाएगी और आलियार को फोन करेगी और कहेगी कि तुम्हारे बाबा ने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हारे बाबा ने मेरे अब्बा को अरेस्ट करवा दिया। और ये सुनकर आलियार भी पिया से कहेगा कि तुम क्या कहती रहती हो पिया, हर मामले में तुम क्यों मेरे बाबा को घसीटती हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे अब्बा को क्यों अरेस्ट किया गया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इसमें मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं है। जहाँ पिया कहेगी कि तुम मेरी बातों को मानते क्यों नहीं हो आलियार, तुम्हें क्यों मेरी बातों पर यकीन नहीं आता। इतना कुछ हो गया मेरे साथ और अफसोस तो ये है कि तुम अभी भी अपने डैड की साइड ले रहे हो। जहाँ आलियार कहेगा कि तुम मुझे उस बात पर यकीन करने के लिए कह रही हो जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, और जो जो तुम कहती जाओ उस पर मैं आंखें बंद करके यकीन कर लूं। जहाँ पिया कहेगी कि मोहब्बत हमें अंधा यकीन करना ही तो सिखाती है। जहाँ आलियार कहेगा कि ठीक है, मैं एक दफ़ा बाबा से बात करके देखता हूँ, अगर उन्होंने किसी भी किस्म की हिंट दी तो मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा, लेकिन अगर इसमें मेरे डैड का कोई कसूर ना हुआ तो पिया मुझसे आज के बाद ये बात मत करना। जिसके बाद आलियार भी सीधा सेठ दाऊद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा आपने पिया के बाबा को अरेस्ट करवाया है। जहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि आलियार तुम हर बात पर उसकी यकीन कैसे कर लेते हो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी ओछी हरकतें करूँगा, बल्कि मुझे तो ये खबर मिली है कि उन दोनों बाप बेटी ने जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेन करवाने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर को
इस बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आई तो उसने उसी वक्त कंप्लेन खारिज कर दी। अब मुझे क्या पता कि उसके बाबा को किस केस में अंदर किया है, ये तो पुलिस और वो जाने ना। और यहाँ पर आलियार कहेगा कि बाबा फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पिया आप पर हर चीज का इल्जाम लगा रही है, जो कुछ भी होता है वो यही कहती है कि तुम्हारे डैड ने करवाया है। जहाँ आलियार की माँ आलियार से कहेगी कि मुझे तो ये लगता है कि वो लड़की भी अपने बाप के साथ मिली हुई है। जहाँ आलियार कहेगा कि माँ वो पहले तो ऐसी नहीं थी, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि वो बाबा पर हर वक्त इल्जाम लगाती है। और यहाँ पर सेठ दाऊद कहेगा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही, तुम ये तो जानते हो ना कि उसके बाबा की मुझसे दुश्मनी है और इसी चक्कर में अब वो लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। आलियार मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरा पिया और उसके बाबा से कोई लेना देना है, इसलिए जितना जल्दी तुम उसे ये समझा दो उतना बेहतर होगा। जहाँ दूसरी तरफ सावल भी अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा, जहाँ जैसे ही वो एसएचओ बाबर से कहेगा कि वो असलम से मिलना चाहता है तो एसएचओ भी आगे से सावल से कहेगा कि तुम नहीं मिल सकते, क्योंकि असलम पे संगीन इल्जामात हैं और उनके चक्कर में हम अभी उसे किसी से नहीं मिला सकते। और यहाँ पर सावल भी एसएचओ से कहेगा कि लगता है तुम भी अपनी औकात भूल रहे हो, जानते नहीं हो कि सावल हूँ मैं, इसलिए बेहतर यही है कि अभी मुझे असलम से मिलवा दो, वरना मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुमने सेठ दाऊद से पैसे लेकर ये काम किया है। ये ना हो कि मैं ये तुम्हारी सच्चाई ऊपर डीएसपी साहब तक पहुंचा दूं, तुम जानते नहीं हो अभी कि मेरे तल्लुकात कहाँ तक है। जहाँ एसएचओ बाबर भी डर जाएगा और उसी वक्त असलम की मुलाकात करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। जहाँ जैसे ही सावल जाकर असलम से मिलेगा तो असलम भी रोहांसा हो जाएगा, उसे एहसास होगा कि उसने किस तरह सावल को हमेशा धुतकारा था। और यहाँ पर असलम सावल से माफी मांगेगा, जहाँ सावल भी असलम से कहेगा कि आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा और ये भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पिया जी कैसी हैं। पिया जी और आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, जब तक मैं उनके साथ ढाल बनकर खड़ा हूँ सेठ मूसा उन तक पहुँच भी नहीं सकता और मैं कोशिश करूंगा कि आप भी जल्द से जल्द बाहर आ जाए। जहाँ असलम कहेगा कि बेटा मैंने तुम्हें कितना धुतकारा, तुम्हें कितना जलील किया, तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन तुम तब भी मेरे साथ खड़े हो, अगर हो सके तो सावल मुझे माफ कर देना, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो, पिया से सावल तुम शादी कर लो, क्योंकि अगर पिया को अब सेठ मूसा से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर पिया की शादी की पेशकश सावल को असलम खुद देने वाला है, क्योंकि अब असलम सारे हालात से खुद वाकिफ हो चुका है और उसे अंदाजा हो गया है कि वो पिया की शादी आलियार से तो नहीं करेगा और अगर अब पिया को सेठ मूसा से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सावल है। और मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर असलम हाथ जोड़कर सावल से कहेगा कि तुम मेरी पिया से शादी कर लो, और ये सुनकर सावल के तो दिल में लड्डू ही फूटने वाले हैं। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि असलम ही पिया और सावल की शादी भी करवाएगा, बल्कि पिया को भी राजी करेगा कि वो सावल से शादी कर ले। जहाँ मुझे तो इस ड्रामे की एंडिंग सावल और पिया की शादी पर नजर आ रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।